जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा, हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत चैप्टर 8। चैप्टर का शीर्षक है मतलब चैप्टर का नाम है नई दिल्ली वीरान में अकेले रोदन। तो हमने थोड़ा सा कवर कर लिया था। आज हम जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं पढ़ लेती हूँ, आगे नेक्स्ट मेरे बाद कौन पढ़ेगा प्लीज हैंड रेज कर लीजिए ताकि हम वन बाय वन अनम्यूट कर सके। मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। बिना किसी आय के या संस्था की शरण के अभय दिल्ली में भिन्न भिन्न घरों में रहने लगे। जहां से निमंत्रण मिलता वहां वे एक सप्ताह रहते और फिर अन्यत्र चल देते। भोजन, कपड़ा और आवास की दृष्टि से अभय के लिए यह सबसे कठिन समय था। बचपन से उन्हें मनमाना भोजन और अच्छे कपड़े मिलते थे और आवास की कोई समस्या नहीं थी। वे अपने पिता के चहेते पुत्र थे और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती से उन्हें विशेष स्नेह और मार्गदर्शन मिला था। लेकिन अब अभय कभी कभी अपने को अकेला अनुभव करते थे। गृह विहीन होकर अभय नई दिल्ली एक अस्थायी आवास से दूसरे अस्थायी आवास का चक्कर लगाने लगे। कभी एक विष्णु मंदिर में, कभी कपूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एक कमरे में। किंतु वे अनुदानकर्ता खोज रहे थे, भगवत गीता के प्रचार कर रहे थे और लिख रहे थे। उनका लक्ष्य एक स्थायी निवास पाना नहीं था। वे अपने दिव्य साहित्य का प्रकाशन चाहते थे और कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए एक विशुद्ध सशक्त आंदोलन की स्थापना करना चाहते थे या ऐसे ही किसी आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे। अभय ने कई पुस्तकों की सूची बनाई जिन्हें वे प्रकाशित करना चाहते थे। श्री चैतन्य चरितामृत हिंदी 2000 पृष्ठ, गीतोपनिषद अंग्रेजी 1200 पृष्ठ, साइंस ऑफ डिवोशन अंग्रेजी 300 पृष्ठ, लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट अंग्रेजी 300 पृष्ठ, मैसेज ऑफ गॉडहेड अंग्रेजी 300 पृष्ठ, भगवानेर कथा बंगाली 50 पृष्ठ। ये अलग अलग बुक्स श्रील प्रभुपाद जो प्रकाशित करना चाहते थे। पृष्ठ आई थिंक पेजेस होते हैं। यस, इतने पेजेस की इन्होंने बुक को एक लिस्ट बनाई थी कि ये बुक्स उनको प्रकाशित करनी थी, पब्लिश करनी थी।
लेकिन पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए उन्हें अनुदान करता चाहिए था। वे धनाढ्य लोगों से उनके घरों और कार्यालयों में मिलते थे और उन्हें अपनी पांडुलिपियां दिखाते थे तथा अपने उद्देश्य समझाते थे। उनके पास अनुदानकर्ताओं की एक सूची थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने सहायता की, और यदि कहीं से अनुदान मिला भी तो वे या तो 10 रुपए या 5 रुपए, कभी कभी उन्हें सराहना या समर्थन का पत्र प्राप्त होते थे। एक सराहना पत्र बिड़ला मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अवकाश प्राप्त अधिशास्त्री अभियंता राय बहादुर नारायण दास से मिला, जिन्हें एक लोकप्रिय गुरु मां आनंदमयी की उपस्थिति में अभय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक पाठ में भाग लिया था। एक्सक्यूज मी। श्री चैतन्य चरितामृत में उनकी हिंदी संस्करण में से अभय के पाठ में प्रभावित होकर मां आनंदमयी ने 50 रुपए का अनुदान दिया और अभय को सुझाव दिया कि वे सुप्रसिद्ध साधु हरि बाबा से मिले, जो अस्पताल में बीमार पड़े थे। एक सेकंड प्लीज। हरे कृष्णा। नारायण दास के साथ अभय हरि बाबा से मिले और नारायण दास ने बताया कि अभय का पाठ सुनकर वे भाव विवल हो गए थे। इस बीच नारायण दास का झुकाव अभय की सहायता की ओर हो रहा था और दिसंबर में उन्होंने एक पत्र लिखा, इस संकेत के साथ कि हर एक को चाहिए कि श्री एसी भक्ति वेदांत द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लिखित विभिन्न पुस्तकों के सफल प्रकाशन में हाथ बटाएं। मैं उनके एक श्रेष्ठ प्रयत्न की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। अभय इस पत्र को एक ऐसे अन्य पत्रों को संभाव समर्थकों को दिखाते। दिल्ली में मंत्रियों, न्यायाधीशों, वकीलों, व्यवसायियों और धार्मिक कार्यपालकों से मिलना कठिन नहीं था। कोई ना कोई अभय की बात गंभीरता पूर्वक सुनने को हमेशा मिल ही जाता और कभी कभी सहायता देने की भी तैयार हो जाता। इस प्रकार अभय गौड़ीय संघ द्वारा प्राप्त 2 धोती और कुर्तों से काम चलाते हुए व्याख्यान देते और लोगों को मनवाने की अपनी योग्यता के बल पर, लेकिन बिना किसी सहायता और स्थायी निवास के निर्भीक भाव से अपने प्रचार कार्य में लगे रहे। लेखन और उसके प्रकाशन में अभय के प्रयास का केवल आधा भाग लगता था। शेष आधे को वे लीग ऑफ डिवोटीज के समान एक विश्व आंदोलन की स्थापना में लगा रहे थे। नारायण दास ने के माध्यम से उन्हें जाना चाहा कि क्या कोई ऐसा तरीका निकल सकता है कि वे बिड़ला मंदिर के तत्वाधान में कार्य कर सके, जो दिल्ली में सबसे बड़े और धनी मंदिरों में से एक था। अभय ने प्रस्ताव किया कि वे अंग्रेजी के माध्यम से प्रचार के कार्यभारी बना दिए जाए। भारत और विदेश दोनों के लिए
क्योंकि नारायण दास अपने को सनातन धर्म का अनुयायी मानते थे, इसलिए अभय ने उन्हें पत्र लिखकर समझाया कि भगवत गीता के उपदेशों में सनातन धर्म का वास्तविक रूप मिलता है। अभय के पास इस संबंध में बहुत से विचार थे कि जीव मात्र का शाश्वत धर्म होने के नाते सनातन धर्म का प्रसार और व्यवहार कैसे हो सकता है। केवल उन्हें नारायण दास की सहायता की आवश्यकता थी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए। आरती माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैं 40 शिक्षित युवकों को इस दिव्य विज्ञान में परीक्षित करना चाहता हूँ और प्रचार कार्य के लिए उन्हें विदेशों में भेजने को तैयार करना चाहता हूँ। मैं तुरंत एक अंग्रेजी पत्र आरंभ करना चाहता हूँ या अपने पत्र बैक टू गॉड हेड का पुनः प्रकाशन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की शैली पर करना चाहता हूँ। मैं एक संकीर्तन दल संगठित करना चाहता हूँ जिसमें केवल गायक और संगीतज्ञ ही नहीं वरना ऐसे लोग होंगे जो साधना या आत्म सिद्धि का अभ्यास करते हों। अभय ने वादा किया कि यूं ही पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है वे अपने आदमियों और सामान के साथ प्रचार के लिए विदेशों में जा सकेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वाहत्य में वे बड़ी कठिनाई में थे। कृपा करके उपयोग की व्यवस्था शीघ्र करा दें और रहने के लिए मुझे उचित स्थान दे दें। मैं इस अस्थायी आवास में से अगले सोमवार तक जरूर चले जाना चाहता हूँ। बिरला मंदिर के निर्देशकों ने अभय का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभय ने उनका ध्यान अपने कार्यक्रम में लगाए रखने के विचार से एक दूसरा उपाय सोचा। वे लीग ऑफ डिवोटीज में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए बिरला मंदिर में एक सभा करेंगे। वे दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष श्री R.N. अग्रवाल के पास गए, जो ये जानकर कि सभा में बहुत से सम्मानित नागरिक उपस्थित होंगे उसकी अध्यक्षता करने को तैयार हो गए। अभय ने 22 दिसंबर की तिथि निश्चित कर दी और 500 घोषणा पत्र और 200 आमंत्रण पत्र छपा दिए। अपने घोषणा पत्र में निष्पक्ष स्वर में उन्होंने कहा, ईश्वर की अनुकंपा से दिल्ली विश्व संस्कृति सम्मेलन का केंद्र बनता जा रहा है। रूस और भारत दोनों देशों के नेताओं ने हाल में ही सभी राष्ट्रों के बीच संस्कृति संपर्क में की आवश्यकता की और ध्यान आकृष्ट किया था। अभय ने कहा, किंतु सर्वोच्च संस्कृत विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए सर्वोच्च सांस्कृतिक साधन भारत में मिलते हैं। अभय ने बल देकर कहा, इन सांस्कृतिक साधनों को इक्के दुक्के अव्यवस्थित साधु सन्यासियों के हवाले नहीं छोड़ देना चाहिए, वरन उनका भार समाज के प्रमुख व्यक्तियों को सुसंगित ढंग से अपने ऊपर लेना चाहिए। 22 दिसंबर के हिंदुस्तान टाइम्स के आज के कार्यक्रम संदर्भ में रोटरी क्लब, टैगोर सोसाइटी, द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, भारत स्काउट्स और द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस की बैठकों के साथ लीग ऑफ डिवोटीज की सभा की घोषणा प्रकाशित हुई। लीग की बैठक प्रोफेसर एच चांद द्वारा संचालित कीर्तन से आरंभ हुई और तब लीग ऑफ डिवोटीज के संस्थापक और सचिव एस भक्ति वेदांत ने अपने आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उसके बाद नारायण दास का भाषण हुआ और तत्पश्चात उन्होंने स्थापना सचिव की ओर से कई प्रस्ताव पढ़े।
इस बात को प्रमाणित करते हुए कि वहाँ उपस्थित लोगों का समर्थन लीग ऑफ डिवोटीज को प्राप्त है और वे संस्तुति करते हैं कि भारत सरकार भी गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति का प्रचार करने के लिए इस संस्था को समर्थन दे। प्रस्तावों को पारित करने के बाद कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ सभा समाप्त हुई। अभय को विश्वास था कि यदि उनके शुभेच्छुकों और मानवतावादी साथियों को का उन्हें वृहत पैमाने पर समर्थन मिला तो वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति आंदोलन की सृष्टि कर सकेंगे। किंतु उनका कार्य तो लोगों को जिस किसी को भी हो सके कृष्ण भावामृत प्रस्तुत करना था। परिणाम तो कृष्ण के हाथ में था। अभय को मालूम था कि बिरला मंदिर की सभा में भाग लेने वालों में से अधिकतर के उस बैठक के बाद अच्छे इरादे नहीं बने रहेंगे, लेकिन वे हतोत्साहित नहीं थे। अपने सारे अथक प्रचार कार्यों में वे दार्शनिक प्रसन्नता बनाए रखते थे। एक अर्थ में वे पूर्णतः संतुष्ट थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से कार्य करने में उन्हें प्रसन्नता थी। यद्यपि नेक्स्ट प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। यद्यपि म्यूट पे कर दीजिए आप अपना। यद्यपि स्पीकर ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, हरी बोल। यद्यपि उनके पते इतनी तेजी से बदल रहे थे कि उन्हें अपनी डाक मिलने में कठिनाई होती थी, तो भी उन्होंने गृह अध्ययन पाठ्यक्रम का एक विज्ञापन समाचार पत्र के लिए लिखा। शैक्षिक भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य प्रचार द्वारा घर पर पढ़िए और दृढ़ पुरुष बनिए। पूरे पाठ्यक्रम का शुल्क केवल 50 रुपए। जो शिक्षा दी जाएगी वह साधारण काल्पनिक ढंग के संकुचित व्याख्यानों की पद्धति से नहीं, वरना गुरु पद्धति के परंपरा ढंग पर होगी। सभी प्रश्न समुचित ढंग से हल किए जाएंगे। निवेदन पत्र भेजिए एसी भक्ति वेदांत। सभी जातियों और राष्ट्रीयताओं के विद्यार्थियों का स्वागत है। उन्होंने 4 साल 1952 ईस्वी से बैक टू गॉड हेड प्रकाशित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। बैक टू गॉड हेड एक ऐसा मिशन था जो उनके पूरे ध्यान का पत्र था, और उसके लिए धन एकत्र करने, लेख लिखने, उनका मुद्रण देखने, फिर उसकी 1000 प्रतियां बांटने में वह अपना सारा प्रयत्न लगाते थे। धन इकट्ठा करने के लिए वह लोगों से साक्षात्कार करने और अनुदान लेने का तरीका अपनाते थे। अनुदान देने वाले और मित्रों में एक थे नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जज विपिन चंद्र मिश्र। जस्टिस मिश्र वह मेरे पास महीने में एक बार आते थे। मैं उनके पत्र के लिए अनुदान देता था। वह केवल 4 पृष्ठ का पत्र था, लेकिन उससे उनके विषय ज्ञान, निष्ठा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का पता लगता था। वह बहुत सीधे साधे और विनम्र व्यक्ति मालूम होते थे, और उनसे वार्ता करना बहुत आनंददायक था। वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मुख्य चीज थी उनकी विनम्रता। वह बहुत प्रेम और विश्वास से बात करते थे, और वह जानते थे कि हम ईश्वर विषयक विचार विमर्श कर रहे हैं, इसलिए उनसे हर वार्तालाप हमें उदात्त बनाता था। उन दिनों धार्मिक मामलों में मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन ये आशा नहीं की जाती थी कि उस समय के दिल्ली के धार्मिक जीवन में भाषा की कठिनाई के कारण उनका कोई योगदान होगा, क्योंकि वे अंग्रेजी भाषा व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते थे, दिल्ली के हिंदी भाषी व्यक्तियों तक नहीं। और चूंकि उनके पास साधन नहीं थे और उनकी लोकप्रियता अभी जम नहीं पाई थी, इसलिए उनकी पत्रिका का वहां के लोगों में व्यापक प्रचार नहीं था।
दूसरे धार्मिक नेता अच्छी तरह स्थापित हो चुके थे। उनके संबंध में जो बात लोगों के प्रभावित करती थी और ध्यान देने योग्य थी, वह थी भगवान के नाम में उनके अटल विश्वास की सहजता और उनका मिशन। लेख लिखना कोई समस्या नहीं थी। अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से उनके पास न विचारों की कमी थी, न उनको व्यक्त करने की योग्यता की। वैष्णव धर्म शास्त्रों के अनुवाद और व्याख्या में उनकी लेखनी खूब चलती थी। वह मुद्रण यंत्र की विचित्रता से, जिसे वह बृहत मृदंग कहते थे, अनुप्राणित थे। अपना संदेश लिखना और उसे हजारों बार छपाना, ये समझकर कि उसका न केवल दिल्ली या भारत के लोगों के पास वरन हर एक तक पहुंचना अति आवश्यक था। ऐसा कार्य था जिसमें अभय तन्मय होकर डूबे रहते थे। वह सोचा करते कि बैक टू गॉडहेड की प्रतिक्रिया विचारशील लोगों तक कैसे पहुंचे, जो कृतज्ञता पूर्वक उनको पढ़ सके। उनके लिए भरण पोषण की भी कोई समस्या नहीं थी। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि एक भक्त की समस्या भोजन, वस्त्र और आवास नहीं है। यदि किसी के पास पलंग नहीं है तो वह जमीन पर लेट सकता है और अपनी बाहों को तकिया बना सकता है। सड़क में फेंके फालतू परिधानों को वह अपना वस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। पेड़ के फलों को अपना भोजन बना सकता है। निवास के लिए वह पहाड़ की कंदराओं में रह सकता है। प्रकृति सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दिव्य ज्ञान के एक अन्वेषी को अपने भरण पोषण के लिए भौतिकतावादियों की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। निसंदेह अब एक किसी पर्वत, कंदरा या जंगल में नहीं, वरना दिल्ली नगर में रह रहे थे। तब भी वह सुखदेव जी द्वारा उल्लिखित विरक्त जीवन पद्धति लगभग अपना चुके थे। इसलिए नहीं कि वह अपने शरीर को दंड देना चाहते थे, अपने को पवित्र और दृढ़ प्रतिज्ञ साबित करना चाहते थे, वरन इसलिए कि यदि उन्हें बैक टू गॉडहेड नियमित रूप से निकालना था तो उनकी गरीबी में रहना बहुत ही जरूरी था। अब सारा परिश्रम प्रेम वश कर रहे थे। पत्र छापने के लिए कागज खरीदने तो उनके लिए भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अपेक्षा करके प्रचार कार्य में लगे रहना कृष्ण में उनकी श्रद्धा का परिचायक था, जिसकी उनके पास कोई कमी नहीं थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि वे कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं तो कृष्ण उनकी देखभाल करते रहेंगे। अकेले कार्य करना कोई अजेय कठिनाई नहीं थी। अभय के लिए वह आनंददायक और सहज था। गौड़ी मठ के नवदीक्षित वासियों को वश में रखने की अपेक्षा वह आसान था। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करना कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो संसार की दशा को लेकर थी। शास्त्रों के अनुसार वर्तमान युग में, जिसे कलयुग कहते हैं, समाज में निरंतर अवनीति होगी और अब दिल्ली में इसे प्रतिदिन प्रमाणित होते देख रहे थे। दिल्ली, जो पूरा काल में हस्तिनापुर के नाम से विख्यात था, महाराज युधिष्ठिर की प्राचीन राजधानी थी, जो 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के नायकत्व में संसार के सर्वाधिक वैभवशाली राजा थे और जिनकी प्रजा हर तरह से सुरक्षित और समृद्ध थी। अब तक 1000 वर्ष की विदेशी दासता के बाद भारत फिर स्वतंत्र था और दिल्ली उसकी राजधानी थी। लेकिन अपने 60 वर्ष के अपेक्षाकृत अल्पकालीन अनुभव में भी अभय देख चुके थे कि भारतीय संस्कृति, जो उनके बचपन में वैदिक युग की आदि शुचिता बनाए हुई थी, पतन की ओर जा रही थी। अभय वह एक ऐसा समाज देख रहे थे जिसमें उनके देशवासी इस प्रचार में आक्रांत थे कि भौतिक लोगों में लिप्त होकर वह सुखी हो सके। अंग्रेजों द्वारा इस देश में चाय, तंबाकू, मांस और कल कारखाने का प्रवेश कराया जा चुका था और अब स्वतंत्रता के बाद भी भारत की नए जीवन पद्धति के अंग हो गए थे। अंग्रेजों को देश
से भगाने के बाद भी भारतीय पाश्चात्य तरीके की नकल कर रहे थे और भारत के नेता जानबूझकर भगवत चेतना के उन्हीं वैदिक सिद्धांतों की अपेक्षा कर रहे थे जिन निधियों का प्रसार भारत को संसार भर में करना था। अबे ने देखा कि भारत अपनी आध्यात्मिक धरोहर को छोड़कर पश्चिम के आधुनिकीकरण के पीछे भाग चुके थे, लेकिन वह भौतिक उन्नति भी कहाँ थी? क्या स्वतंत्रता पाकर भारतीय अंग्रेज शासन के दिनों की अपेक्षा सुखी थे? अबे को लगता था कि जनसंख्या के बाढ़ से आपालित नगर गुंडे, बदमाशों और मुक्ता से बड़ा नरक था। यदि भी सत्ता वर्धमान लोहे के कारखाने और टायर की फैक्ट्रियों में हजारों गरीबों लोग रोजी कमाने लगे थे, लेकिन उनका जीवन स्तर पहले से खराब हो गया था। अबे ने ऐसी अवस्थाओं के विषय में बैक टू गॉडहेड में चिंता व्यक्त की। क्या गरीब लोग कारखाने में पैदा किए जाने वाले कल पुर्जों को खाकर गुजर कर सकते हैं? क्या उनका पोषण सिनेमा, टेलीविजन से या रेडियो पर गाए जाने वाले कामुकतापूर्ण गानों से हो सकता है? नेता लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आध्यात्मिक सिद्धांत के त्याग से वही बुराइयां पैदा हो रही थी जिन्हें सरकारी तौर पर घृणास्पद बताते थे, अर्थात पतनोन्मुख, विद्रोही युवा वर्ग, सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि आर्थिक अस्थिरता और अभाव भी था। अबे जब युवक थे तब कलकत्ता में सिनेमा के सनसनीखेज कामुक इश्तिहार नहीं दिखाते थे, लेकिन अब सिनेमा उद्योग में संसार के भारत का तीसरा स्थान था और सारी दिल्ली में सिनेमा के इश्तिहार लगे दिखाई पड़ते थे। गो मांस, शराब की दुकानें चारों ओर खुल गई थी। समाचार पत्रों में सड़क पर स्त्रियों की छेड़खानी करने, उनका अपमान करने, चिढ़ाने वाले भारतीय युवकों के पतन पर शोक प्रकट करने वाले संपादकीय बराबर छप रहे थे। महिलाओं की संस्थाएं फिल्मों और विज्ञापनों में चित्रित बढ़ते बाल स्वेच्छाचार और स्त्रियों के अश्लील व्यवहार के विरुद्ध प्रतिवाद कर रही थी, किंतु ऐसे खरे ब्राह्मण या शत प्रशासक नहीं थे जो ऐसी स्थिति के बारे में कुछ कर सके। अबे को समाज के पुनः आध्यात्मिकीकरण की आवश्यकता अनुभव हुई, लेकिन समाज तेज गति से विपरीत दिशा में जा रहे थे। फरवरी में ठीक उसी समय जब अबे बैक टू गॉडहेड प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत के आत्म संकट के बारे में बोलते समय तत्पर औद्योगिकरण के लिए एक नई पंचवर्षीय योजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण आदमी तब सभी रोग समस्या से परेशान थे, लेकिन किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वास्तविक समस्या भगवत चेतना का अभाव थी। अबे को कलयुग के रोगों का उपचार करना था। वह जानते थे कि ये कार्य बड़े पैमाने पर होना चाहिए, जो अपने बल पर नहीं कर सकते थे। उनके लिए बैक टू गॉडहेड का एक अंक निकालना भी लगभग असंभव हो रहा था। लेख लिखना, उनके टाइप करना, मुद्रक के पास ले जाना और फिर उनका वितरण करने अकेले एक निरुपाय निर्धन भक्त का कार्य नहीं होना चाहिए था। लेकिन अपने गुरु भाइयों के साथ कार्य करते हुए अबे को उनके बीच सशक्त प्रचार कार्य के प्रति संगठन और इच्छा के अभाव का परिचय मिल चुका था। उन्हें मालूम हो गया था कि भक्ति सारंग गोस्वामी सज्जन तोषणी का आकार छोटा रखने का निश्चय कर चुके थे और उनका मठ अन्य ऐसे मठों की तरह ही नए सदस्यों का आकृष्ट करने में असमर्थ हो चुका था। ऐसा छोटापन से प्रचार की को पंगु होना ही था, इसलिए वह अकेले छोटे स्तर पर कार्य कर रहे थे।
अपने आध्यात्मिक कल्याण कार्य में प्रसन्न, ये जानते हुए कि उनका 4 पृष्ठ का समाचार पत्र मरुस्थल में पानी की एक बूंद के समान था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो आज का हम यहीं तक रखते हैं। अगर हम इस जितना भी हमने पढ़ा अभी, जितने भी पैराग्राफ्स पढ़े, तो उसमें श्रील प्रभुपाद अगर किसी पे जोर दे रहे हैं तो वो सिर्फ बुक्स को प्रिंट करने के लिए। और अगर देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद देखो कितना ये कर रहे थे कि वो जानते थे कि अकेले में कहाँ कहाँ पहुंच सकता हूँ, मतलब और वो इतनी ज्यादा फेमस भी नहीं थे कि वो एक जगह खड़े हो जाएं तो सब लोग सुनने के लिए आ जाए। तो उन्होंने वो चीज को प्रेफरेंस दी या उस चीज को किया कि नहीं, अगर मैं बुक्स छपाता हूँ, मतलब जैसे बैक टू गॉड है, एक छोटी सी मैगजीन आती, तो उन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया कि अगर मैं अकेला हूँ, मैं अपना विचार कितने लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, वो बुक्स के थ्रू मैक्सिमम लोगों तक एक टाइम पे पहुंच सकती थी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बुक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और यही श्रील प्रभुपाद की एक स्टार्टिंग थी कि इसी माध्यम से श्रील प्रभुपाद ने प्रचार स्टार्ट किया है। तो बस वही हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करनी है कि हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं उन सबको श्रील प्रभुपाद की बुक्स प्राप्त हो और वो सभी लोग भक्ति में वृद्धि कर सकें। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए, और कल सेम टाइम पे वापस जुड़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जोर से बोलिए, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।